जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए चाय के साथ चुनाव की बात करेंगे। जब देश दुनिया की बात हो ही रही है, आज अपनी राजधानी दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। पर इससे पहले अपने प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग के लिए उन्होंने उचित फैसला ली और 12 लाख पे टैक्स फ्री का जो उनका निर्णय है सराहनीय है, बहुत सुंदर है। और देश की आधी आबादी लगभग 12 लाख से नीचे की आय वाले होते हैं। अभी मैं अपनी चाय रख देती हूँ, बाद में पी लूँगी। और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सरकार को। और पिछले वर्ष जब 8 लाख पे टैक्स लगाया गया था तो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग परेशान हुए थे, दुख पहुंची थी उनको। पर आज सभी के चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है, क्योंकि हमारे देश की लगभग आधी आबादी 12 से नीचे ही उनकी आय होती है। और आज की महंगाई में 12 लाख कोई मायने नहीं रखता। उसमें लगभग 80,000 50,000 टैक्स दे देना उनके लिए मुश्किल लगता है। अगर उनके पास इतनी पैसे अगर वो बचाते हैं तो वो अपने बच्चों के शिक्षा पे या बचत के रूप में उसको सेव कर सकते हैं। तो मेरी सरकार और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अपनी दिल्ली राजधानी की चुनाव पे बात करते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ और न ही किसी पार्टी के बारे में बात करूँगी, न किसी नेता के बारे में बात करूँगी। पर दिल्ली जो राजधानी है वो हम सबकी है। और दिल्ली की जनता हम सबके हैं, क्योंकि मेरे देश की राजधानी है। और आम आदमी जो हम लोग हैं, जनता है, तो उनका अधिकार है अपने राजधानी पे, वहाँ के लोग पे, चुनाव पे, पार्टी पे कि वहाँ का सरकार कौन बने। मैं कोई नेता नहीं, पर राजनीति से एमए तक शिक्षा ग्रहण करी हूँ। तो पार्टी, चुनाव और सरकार कुछ तो समझती हूँ, देश विदेश के बारे में भी। आज मन में आया कि कुछ अपनी राजधानी के चुनाव के बारे में बात कर लिया जाए, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर आप सब समझिएगा कि मेरे देश के नेताजी एक बोल रहे थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो लगभग 25,000 की चीज़ें मैं मुफ्त में आप लोग को दूंगी। आप सब सोचिएगा, पानी मुफ्त, खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त, शायद मकान की किराया मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य दवा मुफ्त। राइट, ये सही है। शिक्षा और जो दवा है, स्वास्थ्य है, अगर उसको मुफ्त किया जाए तो सराहनीय है। पर पानी मुफ्त, खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त, आने जाने की मेट्रो में सुविधा मुफ्त, और भी अनेक तरह के चीज़ें उन्होंने बताए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो 25,000 की चीज़ वो मुफ्त दे रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 50,000 का गारंटी सर्विस नौकरी हम दे रहे हैं। हर युवा, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं हों, उनको 50,000 की हम नौकरी पक्की। तो अपने दिल्ली के जनता को क्या बनाना चाह रहे हैं? बेरोजगार, मुफ्त की रोटी खाने वाला, किसी का गुलाम बन के रहने वाला। अगर आप सब कुछ फ्री में ही दे देंगे तो लोग क्या करेंगे? घर में बैठेंगे, फ़ोन चलाएंगे, रील देखेंगे या रील बनाएंगे, यही करेंगे ना। अगर आप इस जगह पर उनको पक्की नौकरी का वादा कीजिए कि हम नौकरी देंगे, बच्चों की शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, अपने दिल्ली शहर को लंदन या न्यूयॉर्क जैसा बनाएंगे, माँ यमुना को
स्वच्छ बनाएंगे, और भी कितने सारे मुद्दे हैं। पर आप खाना पीना, आना जाना, रहना किराया मुक्त कर रहे हैं, तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मेरी दिल्ली की जनता बेरोजगार हो जाए, घर पे बैठे रहे, किसी का गुलाम बन जाए। आप समाज में देखते हैं कि जब हम किसी का चीज़ लेते हैं, किसी के यहाँ किसी से उधार लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, किसी से कुछ भी लेते हैं, तो उसका मेरे ऊपर एहसान हो जाता है। आप एहसान तले उसको दबाना चाह रहे हैं, कुचलना चाह रहे हैं, या अपने में को गुलाम उसको बना के अपने उस पर अधिकार जमाना चाह रहे हैं। ज़रूर सोचिएगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें मुफ्त देना कितना सही है? क्या उनको नौकरी नहीं दी जा सकती? उन्हें रोज़गार नहीं दिया जा सकता? मेरे दिल्ली को और भी विकसित देशों के जैसा सुंदर नहीं बनाया जा सकता? माँ यमुना को स्वच्छ और निर्मल पानी नहीं बनाया जा सकता? सोचने वाली बात है। ज़रूर सोचिएगा। शायद मेरी बात कड़वी लगे, पर किसी का मुफ्त लेना उतना सही नहीं है जितना खुद से मेहनत करके अपने बल पे खाना। अगर आप किसी से मुफ्त लेकर आदी हो जाएंगे, तो आपकी लत लग जाएगी घर में बैठे रहने की। इसलिए काम दीजिए। दिल्ली की जनता को काम चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, उचित शिक्षा चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर बात कीजिए ना। सांस लेना मुश्किल है, लोग बीमार हो रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्या उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? पता नहीं मेरी बात आप सबको कैसी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे भी आप लोगों को कुछ इसी तरह की वीडियो ज़रूर डालूँगी, अपलोड करूँगी। आप लोग भी चाय पीजिए, मेरी भी चाय ठंडी न हो जाए, इसलिए मैं भी पी रही हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।